डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे की सोच जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जौ, मसूर, अरंडी, हल्दी, सूरजमुखी, प्याज और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अमरेली मंडी में 165 रुपए लुढ़क कर 3,700 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की बढ़त। सोनीपत मंडी में 200 रुपए चढ़ा प्याज का भाव। पुणे मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। और रबी मसूर की उपज में 16 लाख टन के पार। मुंबई मंडी में भाव रहा 7,400 रुपए। और मंडी खबर में सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वार की। घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात भाव की करें तो गुरुवार को अधिकतर मंडियों में ज्वार के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 31 जुलाई को ज्वार का भाव रहा 3,865 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 165 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 3,700 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी रही। यहाँ 31 जुलाई को ज्वार का भाव था 3,650 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए बढ़त हुई और भाव 3,700 रुपए हो गया। वहीं जंबूसर मंडी में बीते बुधवार को ज्वार 3,300 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 3,000 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही वांकानेर मंडी में 31 जुलाई को ज्वार का भाव था 3,830 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 30 रुपए का उठाव दर्ज किया गया, जिसके बाद भाव 3,860 रुपए हो गया। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 31 जुलाई और 1 अगस्त का भाव ज्वार का भाव 4,100 रुपए प्रति कुंटल। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें, केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति कुंटल तय की गई है। तो वे
अभी आपने ज्वार पर रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि इस बार ज्वार की उपज में अनुमान है कि बढ़त होगी इसमें और इसका प्रभाव मंडियों में भाव पर भी पड़ सकता है, यानी उपज अधिक होगी तो भाव किस दिशा में जाएंगे इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्याज की। आइए जानते हैं प्याज की स्थिति क्या है। ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को ज़्यादातर मंडियों में प्याज के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। जी हाँ, अगर भाव की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के स्थिति देखने को मिली। आइए जानते हैं कि किस तरह का रुख रहा मंडियों में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुरुवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 31 जुलाई को प्याज का भाव था 2,400 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज का भाव 2,450 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि हरियाणा की सोनीपत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी रही। 31 जुलाई को यहां प्याज का भाव रहा 3,400 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद भाव 3,600 रुपए हो गया। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव नीचे आए। 31 जुलाई को यहां प्याज का भाव रहा 2,750 रुपए। 1 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और जिसके बाद प्याज का भाव 2,700 रुपए पर आ गया। हालांकि पंजाब की मोगा मंडी में 31 जुलाई और भाव 1 अगस्त को प्याज का भाव 3,200 रुपए रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बीते बुधवार को प्याज का भाव था 2,900 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,900 रुपए पर बना रहा। साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो प्याज पर अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक की स्थिति क्या है और वाकई में अगर बाजार की स्थिति देखें तो इन तमाम फैक्टर्स का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है कि बाजार की चाल पर नज़र रखें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। प्याज के संदर्भ में भी हमने आपको बताया कि किस तरह की स्थिति फिलहाल प्याज को लेकर बाजार में है और किसान भी उसी के अनुरूप ही अपनी आगे की योजना पर विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं अरहर की। अरहर के भाव देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर अरहर का भाव रहा 8,500 रुपए। स्क्रीन पर आप सभी भाव देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरहर का भाव रहा 7,000 रुपए, यानी यहाँ पर अरहर 7,000 रुपए पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे 10,600 रुपए पर हुए। वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 10,240 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो दलहन के क्षेत्र में खासतौर पर हम बात करें किसानों के तो उनका भी सहयोग बढ़ रहा है। सरकार भी दलहन को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। अभी हमने आपको दलहन में अरहर के भाव विशेष तौर पर बताए। फिलहाल इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे जौ और मसूर की। आप बने रहें मंडी खबर के साथ, देखते रहें दूरदर्शन के साथ। ए सांभल कर हाँ, आ मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો છે। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में जानेंगे मसूर के बारे में, लेकिन पहले बात जौ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,990 रुपए। आप भाव देख सकते हैं स्क्रीन पर। सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 1,970 रुपए।
उत्तर प्रदेश की दवाई मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव रहा 1,900 रुपये। वहीं राज्य की ही रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,250 रुपये पर हुए। वहीं बात पैदावार की करें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इसी दौरान जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। और आइए अब जौ के बाद बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं हम चना पर। चना की स्थिति क्या है, आइए उस पर भी हम देख लेते हैं क्या है आंकड़े क्या बता रहे हैं, मंडियों में स्थिति क्या है, आंकड़ों को देखकर हम समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात के राजकोट मंडी से, जहां पर चने का भाव रहा 6,700 रुपये। आप भाव स्क्रीन पर देखिए। कर्नाटक की लिंगल सुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर चना रहा 6,970 रुपये। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6,970 रुपये पर चना बिका, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चने के सौदे 7,400 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में भाव रहा 7,025 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं मसूर की। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर का भाव रहा 7,400 रुपये। उत्तर प्रदेश की अगर हम मेहरौनी मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर का भाव रहा 6,600 रुपये, जबकि राज्य के ही उत्तर प्रदेश की एक और मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुगराबाद शाहपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,870 रुपये पर हुए। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन का अनुमान इसमें जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये से बढ़कर 6,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। और अब मसूर के बाद बात करते हैं एक और दाल की, उड़द पर हम नज़र डालते हैं। गुजरात के वेरावल मंडी की बात कर लेते हैं। अभी हम आपको सभी भाव जो है वो स्क्रीन पर भी दिखाते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गुजरात की वेरावल मंडी में मसूर का भाव रहा 9,550 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में उड़द 9,700 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द के सौदे 9,200 रुपये पर हुए। और अगर रायबरेली मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 8,960 रुपये। तो सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आगे हम जानेंगे हल्दी, सूरजमुखी और अंडे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। तो मंडी खबर में हम आपको अलग अलग मंडियों के रुख के बारे में जानकारी देते हैं। किस मंडी में भाव चढ़े, कहाँ नीचे लुढ़के और किन जिन्सों की स्थिति किस तरह की बनी हुई है, बाजार में आगे स्थिति क्या रह सकती है, इसके संकेत किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं ताकि आप किसान इन बातों को सोचते समझते हुए अपना फैसला ले सके और सही समय पर सही फसल मंडियों तक पहुँचाए ताकि आपको उचित
उचित भाव मिल सके, अच्छा भाव मिल सकते। आइए मंडी खबर को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में अब हम नजर डालते हैं अरंडी पर। जी हाँ, गुरुवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की खासी आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में अरंडी का भाव रहा 7,250 रुपये। भाव देख सकते हैं आप, अमरेली मंडी का 7,250 रुपये भाव रहा। गुजरात की राजकोट मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर राजकोट मंडी में जो अरंडी है उसके सौदे 5,750 रुपये पर हुए, यानी अरंडी की खरीद फरोख्त इस भाव पर हुई 5,750 पर। जम्बूसर मंडी की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरंडी का भाव रहा 5,300 रुपये। जम्बूसर मंडी में 5,300 रुपये पर अरंडी बिकी। आगे हम बात करते हैं दहगांव मंडी की, तो दहगांव मंडी में जो अरंडी का भाव दर्ज किया गया वो लगभग 6,000 के आसपास था। 5,932 रुपये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाव। अब आइए बात करते हैं कि घरेलू स्तर पर जो अरंडी की पैदावार है उसको लेकर आंकड़े क्या कह रहे हैं। जी हाँ, घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18,79,000 टन होने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में तकरीबन 1,01,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं मूंग की। गुजरात की अमरेली मंडी में मूंग का भाव रहा 8,095 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 7,750 रुपये। आगे हम आपको जानकारी देते हैं जूनागढ़ के बारे में, जहां पर जूनागढ़ मंडी में भाव रहा 7,750 रुपये और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मूंग का भाव रहा 10,500 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। नजर डालते हैं हल्दी के बाजार पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है। बात इसकी पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार घटी है। मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। वही बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले निर्यात में भी, यानी हल्दी के निर्यात में भी कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सकता है। और आइए बात करते हैं ग्वार की। गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,050 रुपये। धनेरा मंडी में आप देखिए भाव रहा 4,950 रुपये। दीसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,200 रुपये, जबकि सिद्धपुर मंडी में ग्वार के सौदे 5,700 रुपये पर हुए। और आखिर में अब बात सूरजमुखी की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपये बढ़ाकर 7,280 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और साथ ही रबी फसलों मौसम के अनुसार फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है। रबी, अगर हम सूरजमुखी की बात करें यानी रबी सूरजमुखी की उपज की, तो साल 2023-24 में 1,01,000 टन इसकी उपज हो सकती है। यानी बीते साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन का अनुमान है, जो कि बीते साल के मुकाबले कम है।
तो ये था हमारा आज का मंडी खबर, जिसमें हमने आपको तमाम जिन्सों के बारे में जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि किसानों को ऐसे में अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। अगर आप फिर से कुछ देखना चाहते हैं, मंडी खबर में कोई आंकड़ों पर आप फिर से नज़र दोहराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए व्यवस्था है। आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इसके लिए आप बस ये करें कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को आप अभी अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, और जैसे स्कैन करेंगे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, जहां पर मंडी खबर का आज का एपिसोड भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर DD किसान पर प्रसारित होने वाले कोई और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो सभी कार्यक्रम आपके लिए YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी कार्यक्रम अच्छे लगे उन्हें लाइक करें, और हाँ, आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हम तक पहुँचाना ना भूलें। फिलहाल यहाँ इसी के साथ ही आपसे हम इजाज़त लेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। साईं बाबा हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे विठोबा हैं। साईं बाबा पर ब्रह्म है। सुना तुमने? साईं बाबा पर ब्रह्म है। जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। चुप इंस्पेक्टर, ये हमारा इलाका है। भीमा! रुक जाओ सरदार, रुक जाओ। भीमा भाग गया, यही कहीं होगा, पकड़ो उसे। भीमा! वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोहा सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज एक ही मंच, ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आइए विशाल देव, गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।